हेलो दोस्तों, ये टाइम स्पीड और डिस्टेंस का 7वां सेशन है। इसमें हम लोग सीखेंगे बोर्ड्स और स्ट्रीम्स के प्रश्नों को कम टाइम में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखें पिछले 6 सेशंस, तो मैंने आपको बताया बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सभी में काम आती हैं, चाहे वो ट्रेन्स हो चाहे बोर्ड्स हो। मेरी आपको ये सलाह रहेगी, पहले आप उन सेशंस को देखिए। अगर वहां आप सीखते हैं तो फिर यहां पर आपको थोड़ी मदद मिलेगी, जैसे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड को कन्वर्ट करना, आपस में रेशो की मदद से इनके रिलेशंस को देखना। इन सब का आपको पता है तो प्रश्न को सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। इन सारे वीडियोस का आपको लिंक कार्ड पे नजर आ रहा है, आप वहां पर देख सकते हैं। और अगर आपने ये चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के जो सेशंस हैं उनका आपको हमेशा फायदा मिलता रहे। चलिए अपन शुरू करते हैं बोर्ड्स को। यहां मैं बात करूं नाव और धारा। ये धारा का मतलब क्या है? स्ट्रीम, तरंग। अगर मैं बात करूं, पानी दो तरह का देखने को मिलता है, एक तो शांत बिल्कुल स्टिल वाटर है, और दूसरा बहता हुआ पानी। अभी जो बहता हुआ पानी है वो पानी क्यों बह रहा है? क्योंकि वहां पर धारा अपने ही काम कर रही है। अब ये धारा का हमारे इस चैप्टर में क्या रोल है? आप कॉमन सेंस से इतना सा देख लीजिए कि जिस दिशा में नाव चलती है, अगर पानी का बहाव भी उसी दिशा में है तो ये नाव की गति को बढ़ा देगा, यानी कि ये रोल पॉजिटिव है। जबकि नाव जिस दिशा में जा रही है, अगर धारा का बहाव उसकी उल्टी दिशा में है तो ये गति को क्या करेगा? गिरा देगा। और हमें प्रश्नों पे जाने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर मैं बात करूं शांत पानी, शांत पानी कैसा होता है? कम से कम नदियों में तो नजर नहीं आता, नदियों का पानी तो बहता हुआ रहता है। अगर हम अपने घर में देखें तो जो बकेट हम भरते हैं बाथरूम में, भरने के 5 मिनट बाद देखिएगा शांत पानी है। अगर आप फिंगर डालेंगे तो हल्की सी धारा नजर आएगी, यानी उससे पहले वो बिल्कुल शांत पानी था, जिसमें स्ट्रीम का रोल क्या है? 0। अगर मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोलूं कि जो नाव है वो जो चलती है पानी के ऊपर, तो पानी के साथ साथ अगर बहाव नहीं है तो वो पानी कैसा है? शांत, स्टिल वाटर। और अगर वो धारा अपना रोल अदा करेगी तो चाल कैसी होगी? या तो धारा के साथ या धारा के विपरीत। इन दोनों तीनों टर्म्स को हम थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझते हैं। जरा देखिए, मान लीजिएगा मैं आपसे कहूं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपको चाहे कितना भी क्यों ना आता हो, मेरी आपको ये सलाह है, पहले इन 10 मिनट पर ध्यान दीजिए, ताकि हम कुछ बेसिक्स तैयार करें बोट्स एंड स्ट्रीम्स के, जो आपके ज्यादातर प्रश्नों में काम आएंगे। देखो, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ऐसे मान लेते हैं सपोज कि ये मेरे पास है 50 किलोमीटर पर आवर सपोज, और ये क्या है? शांत जल। शांत जल में नाव की चाल। अगर मैं दूसरा टर्म बोलूं, ये पहला टर्म है, अगर मैं दूसरा बोलना चाहूं, क्या बोलूं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये क्या है? ये है आपके पास में धारा की चाल, धारा की गति। ये मैं मान लेता हूं 5 किलोमीटर पर आवर सपोज। अब देखो, दो केस बन सकते हैं। पहला केस क्या बन सकता है? आप जा रहे हो इस तरफ और पानी का बहाव भी है इस तरफ। फॉर्मूलों को छोड़ो, टर्म्स को छोड़ो, सारी चीजें छोड़ो, सिर्फ एक बार कहानी की तरह समझने की कोशिश करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ती भी नहीं है, आप समझकर भी काम कर सकते हो और कम टाइम में कर सकते हो। देखो, जिस दिशा में आप जा रहे हो पानी का बहाव भी उसी दिशा में सपोज, तो ऐसे में क्या होगा? ये पानी का बहाव आपको सपोर्ट करेगा, और ये जो स्पीड कहलाएगी आपकी, वो 50 + 5 क्या होगी? 55 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पानी आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह का कि आपका दिशा है इस तरफ और पानी की दिशा है इस तरफ, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये आपको सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि जो धारा की गति है ये आपका विरोध करेगी और आपकी गति को गिरा देगी। अगर हम कॉमन सेंस से देखें तो जब सपोर्ट करेगी तो जुड़ जाएगी, और विरोध करेगी तो क्या होगी बताइए? घट जाएगी। आप जरा देखो, मैं केवल नाव की बात नहीं करता, आप इन जनरल अपनी लाइफ में देखें। अगर आपने कभी साइकिल चलाई हो, साइकिल कहां चलती है? पानी में तो चल नहीं सकती, देखो वो तो रोड पर चलेगी।
लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक आसान एग्जाम्पल ले सकता हूं। जब रोड पर हम साइकिल चलाते हैं, कभी ना कभी सबने चलाई होती है, स्टार्टिंग वहीं से होता है। तो रोड भी हमें तीन तरह की मिलती है। तीन तरह की कैसे मिलती है? एक मिलती है प्लेन रोड, बिल्कुल प्लेन। तो प्लेन पर क्या होता है, जितनी मेहनत करोगे उतनी गति पाओगे। तो अगर मेहनत ज्यादा तो स्पीड ज्यादा होगी, एक्स्ट्रा कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगा। दूसरा क्या होता है, थोड़ा सा रोड पर क्या है बताओ, स्लोप है, ढलान है थोड़ी सी, वहां क्या होता है, थोड़ी सी मेहनत और परिणाम बहुत अच्छा है। क्यों? आपकी स्पीड क्यों बढ़ गई? आपकी स्पीड इसलिए बढ़ गई क्योंकि उस रोड पर स्लोप है, ढलान है, वो आपकी गति को बढ़ा देता है। जितना मजा हमें ढलान में जाने में आता है, उससे ज्यादा मजा यकीन मानिए वापसी में आता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? जितना फायदा आपको जाने में हुआ था, आपकी गति बढ़ रही थी बिना मेहनत के, आने में उतनी गति गिर जाएगी, क्योंकि जब जाने में ढलान थी तो आने में आपको ये परेशान करेगी और आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसी तरह से पानी का जो बहाव है वो भी अगर हमारे साथ साथ एक ही दिशा में है तो हमें सपोर्ट करेगा, और हमारे खिलाफ है तो हमारी गति को क्या करेगा, गिरा देगा। अब देखिए, लेकिन एक चीज आप समझने की बात है कि जो पानी का बहाव है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी का बहुत ज्यादा बहाव होगा तो फिर दुर्घटना होने की संभावना बनती है। एक बात बताओ, ये रोड का स्लोप थोड़ा ऐसा है तो बहुत अच्छा है, थोड़ा ज्यादा है तो भी थोड़ा चल सकता है। अगर इस रोड का स्लोप इस तरह से हो तो ये तो ऐसा हो गया जैसे छत से कूदने जैसा है, तो फिर ऐसे में तो दुर्घटना हो जाएगी। इसीलिए अगर पानी का बहाव बहुत ज्यादा है तो भी काम की चीज नहीं है। देखो, मैं यहां पर आपके सामने चार चीजें बनाता हूं जो हमारा बेस बनेगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। पहली चीज हम बनाते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को मैं क्या बोलूं, धारा की दिशा में, या मैं कह सकता हूं धारा के साथ साथ। आपको एरो बना के समझाऊं तो दोनों चीजें हैं, एक तो खुद नाव की गति जो चला रहा है नाविक, और दूसरा धारा की गति, ये दोनों समान दिशा में है। अगर एक बार मैं आपको समझाने के लिए ऐसा मान लूं, सपोज कि इस केस में जो मैंने आपको बताया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक बार ऐसा मान लेते हैं सपोज समझने के लिए कि इसका नाम हमने रख दिया x। अब ये किलोमीटर पर आवर है तो x किलोमीटर पर आवर, और अगर ये मीटर पर सेकंड है तो x मीटर पर सेकंड। और मान लीजिए कि जो धारा की गति है इसको मैंने नाम रख दिया y, यानी x हम बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल को, और y हम किसको बोलते हैं, y हम बोलते हैं धारा की गति को। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में जो चाल है वो, तो आप समझ पा रहे हैं यहां पर क्या होना चाहिए, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका, शांत जल में चाल, और इसमें क्या जोड़ना चाहिए मुझे, धारा की गति। शांत जल में चाल x है और धारा की गति y है, तो मुझे डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिलेगी। अगर मैं दूसरा केस देखूं तो मैं क्या दे सकता हूं, स्पीड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, धारा के विपरीत, यानी एरो में समझाना चाहूं तो धारा चलेगी इस तरफ और आप आ रहे हैं इस तरफ, या आप जा रहे हैं इस तरफ, धारा इस तरफ है, दोनों विरोध में एक दूसरे के। तो ऐसे में क्या होगा आप समझ सकते हैं, आपका फॉर्मूला क्या बनता है, x माइनस वाई। इनको फॉर्मूला कम और कंसेप्ट ज्यादा समझिएगा। तो यहां मैं क्या कहूं, शांत जल में जो चाल है उसमें से मैं जो धारा की गति है उसे क्या करूं बताइए, लेस कर दूं। अगर मैं यहां बात करूं तो स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, दोनों को जोड़ दीजिए, शांत जल में धारा का सपोर्ट ले लीजिए, यहां पर शांत जल में धारा का विरोध साइन कर लीजिए और स्पीड को गिरा दीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं सपोज इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलूं, और यहां पर आपको समझाने के लिए ऐसा करूं कि डाउन स्ट्रीम को मैं डी बोलता हूं। जहां पर भी स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम है
उसका डी नाम रखें, और जहां पर भी अप स्ट्रीम है उसका नाम क्या रखें बताइए, यू रखें, एक बार समझने के लिए, बाद में इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो डी का मतलब है एक्स प्लस वाई और यू का मतलब है एक्स माइनस वाई। अगर मैं इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ता हूं, अगर मैं पहली और इक्वेशन को अगर मैं मान लीजिए जोड़ता हूं, एडिशन करता हूं इनका, तो क्या नजर आता है जरा देखिएगा। इन दोनों को मैं जोड़ूं तो इधर हुआ LHS बराबर RHS, D प्लस यू। D प्लस यू का मतलब क्या है, यहां पर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो y तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो क्या बोलेगा D प्लस यू इक्वल टू 2x। तो 2x और x की वैल्यू देखना चाहूंगा तो क्या आएगा बताइए, D प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। आप समझ पा रहे हैं, यानी कि x मैंने क्या बोला था पिछली बार में, x का मतलब क्या है, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल कैसे आ रही है, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, उसका एवरेज। आप एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाना, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहां जहां मेरा हाथ अभी नजर आ रहा है आपको, ये शांत जल में नाव की चाल है और ये 50 है, 50 किलोमीटर पर आवर, और आपको कहा गया कि धारा की गति 5 किलोमीटर पर आवर है। तो एक बात बताइए, अगर मैं इसे मान लेता हूं धारा की दिशा में नाव की चाल, तो ये 55 होना चाहिए, ये नीचे वाला 50 ऊपर वाला 55, और अगर धारा की विपरीत दिशा में आऊं तो ये क्या होना चाहिए 45। अगर मैं बीच वाला निकाल दूं, सिर्फ ऊपर और नीचे रखूं, तो ऊपर वाले में 5 प्लस है, नीचे वाले में 5 माइनस है। तो अगर मैं इसे निकालना चाहूंगा तो क्या होगा, शांत जल में जो चाल आएगी वो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दोनों की चालों का एवरेज होना ही चाहिए। तो यहां अगर हम बातचीत करें तो देखिए इस केस में अगर मैं निकालता हूं, दोनों को जोड़ता हूं, अच्छा दूसरा केस अगर बनाऊं तो मैं कि ये पहले और दूसरे में, इसमें से अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पर मैंने प्लस किया, अगर मैं माइनस करूं तो एक बार जरा देखते हैं, माइनस करें तो क्या होगा, ये तो होगा डी माइनस यू, और इधर क्या होने वाला है, जब एक्स प्लस वाई में माइनस करूंगा तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस, और ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी माइनस यू डिवाइडेड बाय 2, और ये वैल्यू किसके निकल कर आ रही है बताइए, चूंकि x तो कैंसिल हो गया तो बचा क्या बताइए, y। आपने y किसको माना था, अगर हम पिछले में देखें तो आप जरा देखो, आपने जो धारा की गति है उसे y माना था, और जो शांत जल में नाव की चाल है उसे क्या माना था, x माना था। तो मैं बात करूं, अगर पहली बात करें डाउन स्ट्रीम में स्पीड, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो आप क्या करेंगे, शांत जल में चाल में धारा की गति को जोड़ देंगे। अगर मैं धारा की विपरीत दिशा में चाल की बात करूं तो आप क्या करेंगे, उसी शांत जल की चाल में से धारा की गति को क्या करेंगे, गिरा देंगे। अगर मैं बात करूं आपसे कि स्टिल वाटर, क्योंकि ये वैल्यू किसकी निकल आ रही है बताइए, एक्स, और एक्स आपने क्या माना, शांत जल में नाव की चाल, तो ये कैसे निकल कर आएगी, धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे आया वो मैंने आपको बताया, और यहां मैंने कहा कि धारा की गति निकालनी हो जो y है, तो क्या करेंगे, आप दोनों को घटा करके 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक बार मेरी 2 मिनट और आप लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आए, और हम कोशिश करें कि इन फॉर्मूलों की जरूरत भी ना पड़े। देखो एक बार जरा ध्यान से मान लीजिएगा कि ये जो जगह है ये स्टिल वाटर है, और जो स्टिल वाटर है मान लो एक बार के लिए सपोज उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, मान लो एक बार कि शांत जल है उसकी चाल है कितनी बताइए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको एक इंफॉर्मेशन और दी, क्या इंफॉर्मेशन दी, कि जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब क्या बताइए, धारा, उसकी जो चाल है वो चाल आपको दी है 5 किलोमीटर पर आवर। एक बार आप समझिएगा, बिल्कुल रूट लेवल की चीज हम बात कर रहे हैं। यहां मैं ऊपर जाता हूं और यहां मैं आपके सामने रखता हूं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब मैं कहता हूं आपको कि धारा आपके सपोर्ट में है, और यहां मैं जाता हूं और आपको कहता हूं अप स्ट्रीम, यानी कि धारा आपके क्या बताइए, विरोध में है। आप एक बात बताओ, शांत जल की चाल 60 है, धारा की गति 5 है। अच्छा अगर धारा की गति होगी नहीं तो, अगर धारा की गति 0 है, 0 है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों का ही अस्तित्व हो ही नहीं सकता।
इसके लिए धारा की गति तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या ये बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। इसमें मुझे 5 क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए, और ये क्या होगी? 65 किलोमीटर पर आवर। क्या यहां पर अपस्ट्रीम में क्या ये विरोध करेगी? बिल्कुल विरोध करेगी, और यहां पर 5 कम करना चाहिए, और ये क्या होगी बताइए? 55 किलोमीटर पर आवर। अब जरा 2-3 बातों पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक थियरम की तरह बोलता हूं, इस पूरे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में किसी भी तरह की कोई भी अगर 2 इंफॉर्मेशन आपके पास हैं तो बाकी जो मर्जी हो पूछने दो, आप उसको आंसर निकाल कर दे सकते हैं। देखो, अगर शांत जल 60 है तो ये 65 बनता है और ये 55 बनता है। ये धारा के साथ, ये धारा के विरोध में। एक बात बताओ, ये जो डाउन स्ट्रीम है और स्टिल वाटर, इनका अंतर क्या है? इनका अंतर वही तो है जो धारा की गति है। अच्छा, स्टिल वाटर और अपस्ट्रीम का अंतर क्या है? इनका अंतर भी तो वही है जो धारा की क्या है बताइए? गति है। एक छोटी सी थियरम है, वो क्या बोलती है? द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ द बोट इन द डाउन स्ट्रीम एंड इन द अप स्ट्रीम वुड ऑलवेज बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अंतर हमेशा हमेशा क्या होता है? धारा की गति का 2 गुना होता है। मुझे लगता है फॉर्मूलों से ज्यादा आपको ये जो ग्राफिक है वो नजर आना चाहिए। यानी जो बीच में है वो शांत पानी है। धारा की गति जोड़ूं तो धारा के साथ चलूंगा, धारा की गति घटाऊं तो धारा के विपरीत चलूंगा। सबसे ऊपर देखिए 65 है, सबसे नीचे देखिए 55 है। 65 और 55 का क्या फर्क है? 10। जबकि धारा की गति कितनी थी? 5। ये 10 क्या आया? ये 10 क्या है? ये 10 धारा की गति का क्या बताइए? 2 गुना है। आप जरा देखो, फॉर्मूला नंबर 1 क्या था बेसिक का? डाउन स्ट्रीम की स्पीड, इनको जोड़ दीजिए। दूसरा क्या था? अप स्ट्रीम की स्पीड, घटा दीजिए। तीसरा क्या था? स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में आपने क्या किया? इस 65 और 55 को जोड़कर क्या किया बताइए? 2 से डिवाइड किया। जब हम एवरेज नाम के चैप्टर की बात करते हैं, आप कोई भी 3 ऐसे नंबर लीजिएगा जिनमें अंतर बराबर बराबर हो, एवरेज बीच वाला नंबर होगा। आप कोई 5 ऐसे नंबर लीजिए जिनमें अंतर बराबर हो, बीच वाला होगा। आप सोचो, जितना अंतर जोड़कर ऊपर आएगा उतना ही अंतर जोड़कर नीचे घटाकर नीचे आएगा। तो ये तीनों बराबर बराबर हैं। आप सोचो, यहां पर ये 40 है, मैंने 2 जोड़कर बनाया 42, 2 घटाकर बनाया 38। तो आप सोचो, ये 42 और 38 यानी 42 प्लस 38 80 का आधा ही तो है, ये एवरेज ही तो है। तो हम बात करेंगे, ये फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। और अगर मुझे स्ट्रीम निकालनी हो तो स्ट्रीम के लिए मुझे क्या चाहिए? या तो इन दोनों का अंतर निकालूं या इन दोनों का निकालूं। और अगर ये सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि इनके अंतर की आधी स्ट्रीम होगी। चलिए, प्रश्नों से हम इन बातों को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, 32 तक हम पिछले सेशंस में कर चुके हैं। एक बार मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, अच्छे से सीखने के लिए, सीरियसली चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आप सीक्वेंस में चलेंगे तो सीखने का मजा ही कुछ और है। देखो, उसने कहा एक नाव, देखो ये कुछ क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल टिप्स पर हैं, आप उनको तुरंत कर सकते हैं। लेकिन 4-5 क्वेश्चन सिर्फ आपकी थोड़ी जड़ मजबूत करने के लिए, फिर हम अच्छे प्रश्नों पर आएंगे, बट ये भी जरूरी है। देखो, एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब क्या बताइए? डाउन स्ट्रीम। आपको मैंने पिछले सेशंस में भी बताया कि आपको कुछ कीवर्ड्स को पिक करना आना चाहिए तुरंत देखते ही, ताकि आप काम की चीज निकाल सके। डाउन स्ट्रीम क्या है बताइए? 60 किलोमीटर पर आवर। और उसने कहा कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की जो गति है वो कितनी है बताइए? 5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होनी चाहिए? आप देखो, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था? कोई भी किसी भी तरह की 2 इंफॉर्मेशन हो, कितनी? 2, तो बाकी कुछ भी निकाला जा सकता है। और मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप फॉर्मूलों को छोड़ो, कैसा भी प्रश्न लिया हो, सिर्फ 2 बातों से सारे प्रश्नों के आंसर आ जाएंगे। 2 बातें कौन कौन सी? पहली, ये फॉर्मेट ध्यान रखो कि ये बीच में स्टिल वाटर है, ऊपर डाउन स्ट्रीम है, नीचे अप स्ट्रीम है, इनको कैसे यूज करना है। दूसरी, हम यूज करेंगे जो हमने पहले और दूसरे सेशन में पढ़ा, रेशो का इसमें यूज, कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इनमें रेशो कैसे काम करता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो बाकी दोनों उल्टे चलेंगे, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बाकी दोनों सीधे चलेंगे, अगर टाइम भी कांस्टेंट है तो बाकी दोनों भी सीधे चलेंगे।
कई ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे एग्जाम में आए हुए जो दिखने में बहुत ही टिपिकल है, बट अगर हमारे रेशो वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज्यादातर को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या दिया है, तीन चीजें होती है ना हमारे उसमें। ये क्या है हमारा डाउन स्ट्रीम सबसे ऊपर, यहां नीचे बीच में क्या बताइए स्टिल वाटर की स्पीड, सबसे नीचे क्या बताइए अप स्ट्रीम। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग में होना चाहिए। क्या दिया है आपको, धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम ये वाला दिया। ये कितना दिया बताइए 60। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम में क्या स्पीड होगी, ये वाली चीज पूछी है। आप खुद समझिए, सबसे ऊपर वाला दिया है, सबसे नीचे वाला पूछा है। आप देखो इन दोनों का अंतर क्या होता है, इन दोनों का अंतर होता है धारा की गति, क्योंकि शांत जल में जो चाल है उसमें धारा की गति जोड़ेंगे तभी तो वहां तक पहुंचेंगे, और इसमें से धारा की गति घटाएंगे तो यहां तक पहुंचेंगे। अब मैं इसको हटा दूं क्योंकि ये तो दिया नहीं है मेरे को, सबसे ऊपर वाला दिया है, सबसे नीचे वाला पूछा है। तो इन दोनों में क्या अंतर होगा, डाउन और अप में जो अंतर होगा वो होगा धारा की गति का 2 गुना। एक बार यहां कम करूंगा, एक बार यहां कम करूंगा, आप समझ पा रहे हैं 60 माइनस 5 यहां पर, 5 यहां पर, तो 50 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए 34 देखिएगा, धारा की दिशा में जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में 75 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे धारा की गति पूछी गई है। आप जरा देखिए, सबसे ऊपर वाली कितनी है 90, सबसे नीचे वाली कितनी है 75। धारा की दिशा में साथ साथ डाउन स्ट्रीम 90, सबसे नीचे वाली 75। आपको पता है कि इस 90 और 75 का अंतर क्या है, अरे भाई धारा की दिशा में जो चाल है उसमें से एक बार धारा की चाल घटाओगे तो शांत जल तक पहुंचोगे, एक बार और घटाओगे तो धारा के विपरीत पहुंचोगे। तो धारा के साथ और धारा के विपरीत इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा धारा की गति का 2 गुना। और 90 और 75 का अंतर कितना है 15। ये 15 क्या है, धारा की गति का 2 गुना, यानी कि धारा की गति 15 की आधी, यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। आप एक बार देखिए, फिर भी कुछ लोग, डाउन वाला जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, अप स्पीड वाली जो है अप स्ट्रीम वाली वो है 75 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों के बीच में क्या आता है, इन दोनों के बीच में आता है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर और इसमें मुझे पता नहीं है स्टिल वाटर कितना है, या तो एक्स माने और पूरा सब कुछ करें, उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मैं आपसे बात कर रहा हूं शांत जल, और इसमें अंतर क्या रहा होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इन दोनों में अंतर क्या रहा होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो 75 में एक बार स्पीड ऑफ स्ट्रीम जोड़ने से यहां तक पहुंचे होंगे, एक बार और जोड़ने से यहां तक पहुंचे होंगे, यह हमें दोनों मालूम है। तो इन दोनों का अंतर क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम का दुगना, यानी कि दोनों का अंतर है 15, और ये अंतर दुगना है तो आंसर आधा होना चाहिए 7.5। नेक्स्ट पर देखते हैं जरा, एक बोट और धारा इनकी स्पीड्स में रेशो है 5:1, तो धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा में चाल का अनुपात चाहिए। एक स्टेटमेंट मैंने पहले भी सेशंस में यूज किया है, अगर इंफॉर्मेशन रेशो में अवेलेबल है, किसमें रेशो में, और आंसर भी रेशो में ही पूछा गया है, तो रियल इंफॉर्मेशन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिए, आपसे इसने क्या पूछा रेशो, किस चीज का रेशो, इसने पूछा कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, यानी कि धारा के साथ हम जा रहे हैं और धारा के विपरीत हम जा रहे हैं। तो ऐसे में जो स्पीड होनी चाहिए, स्पीड्स ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, उसका हमें क्या चाहिए रेशो चाहिए। आप जरा एक बात बताओ, अभी मैं आपसे कंसेप्ट की बात कर रहा हूं कि आपको रेशो दिया किस किस चीज का है, आपको दिया है स्पीड ऑफ द बोट और स्ट्रीम। आपको पता है अगर वो कुछ भी ना कहे और बोले कि स्पीड ऑफ द बोट, तो इस पर स्टैंडर्ड्स आप क्या मान के चलेंगे कि वो स्पीड ऑफ द बोट का मतलब है शांत जल में नाव की चाल। अगर वो धारा के साथ या विपरीत होगी तो उसे बोला जाएगा डाउन और अप। तो डाउन और अप नहीं कहा जाए तो स्टिल मानिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं स्टिल वाटर तो उसका रेशो 5 है और जो धारा है उसका रेशो 1 है। तो एक बात बताओ, ये जो डाउन स्ट्रीम है वो कैसे आती है, आपको बताया था ना x प्लस वाई करने से। x प्लस वाई मतलब क्या, x मतलब शांत जल और y मतलब धारा की गति। शांत जल का रेशो क्या है 5, धारा के रेशो क्या है 1। अच्छा ये कैसे आता है x माइनस वाई, क्यों, क्योंकि अप स्ट्रीम की स्पीड तो कम होती है, कितनी कम होती है, शांत जल से उतनी कम होती है जितनी धारा की गति होती है। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है 5 रेशो में और y की वैल्यू क्या है 1।
तो मैं यहां बात करूंगा 6 और यहां पर कितना बताइए 4, जिससे मैं कह सकता हूं 3 और क्या बताइए 2, तो यहां पर आंसर होगा 3:2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होना चाहिए। जरा अगला प्रश्न देखिएगा। एक नाव धारा के विपरीत 6 किलोमीटर, धारा के विपरीत का मतलब क्या है? धारा के विपरीत का मतलब है अपस्ट्रीम। धारा विरोध कर रही है, आपकी गति को गिराएगी अपस्ट्रीम। उस 6 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेती है, 1 आवर उसको लगते हैं 6 किलोमीटर को जाने में। तो आपको यह पता लगता है कि अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर दिख ही रही है। अच्छा, और शांत जल में जो नाव की चाल है वो 12 किलोमीटर पर घंटा है। तो उसने पूछा आपसे कि धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समान दूरी मतलब दूरी तो 6 किलोमीटर थी। जरा समझिए क्या कहना चाहता है। जब मैं धारा के विरुद्ध जाता हूं अपस्ट्रीम, तो क्या करता हूं 6 किलोमीटर जाता हूं 1 घंटे में, तो मेरी अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे कम स्पीड कहां होती है? अपस्ट्रीम में। सबसे ज्यादा स्पीड कहां होती है? डाउन स्ट्रीम में। न्यूट्रल कहां रहता है? स्टिल वाटर में। स्टिल और अप का जितना अंतर है उतना स्टिल और डाउन का भी है। उसने क्या कहा कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताइए, ये बीच में बताया था मैंने शांत जल, और अपस्ट्रीम कहां बताया था? नीचे सबसे कम, और ऊपर क्या बताया था? डाउन। ये बीच वाला क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर। यानी शांत जल की जो रफ्तार है वो 12 है, और जो अपस्ट्रीम की रफ्तार है वो कितनी है? 6। अच्छा, इस शांत में और अपस्ट्रीम में अंतर कितना आ रहा है? ये 12 और ये 6, तो 6। ये 6 क्या है? ये 6 है धारा की गति। अच्छा, ये 12 और ये 6 है, 6 घटाने पर यहां पहुंचे तो 6 जोड़ने पर डाउन में भी पहुंच जाऊंगा मैं, तो 12 में 6 जोड़िएगा 18। यानी मुझे मालूम चल गया कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। इससे क्या पूछा? टाइम। किसमें लगने वाला टाइम? उसी दूरी में। उसी दूरी में मतलब कितना बताइए? 6 किलोमीटर। आपको पता है ना, हमारी पहले कितनी बातें हुई हैं पिछले सेशंस में कि दूरी और टाइम में सेम रेशो चलता है। दूरी आधी तो टाइम आधा, दूरी 3 गुना तो टाइम भी 3 गुना। आपको यहां पर स्पीड क्या आई थी अभी? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर चल सकते हम 1 घंटे के अंदर। चलना कितना है? 6 किलोमीटर। 18 और 6 का मतलब क्या है? 1/3। जब 1/3 दूरी है तो टाइम भी तो 1/3 लगना चाहिए। 1 घंटे का 1/3 कितना होता है? 20 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार जिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार जरा बोर्ड पर देखिएगा, बहुत ही शॉर्ट में। इसमें क्या कहा? 1 घंटा लगता है उसको 6 किलोमीटर जाने में, बताओ अपस्ट्रीम। तो मैंने आपको फिर वही बोलूंगा समझाने के लिए, ये अपस्ट्रीम में ये स्टिल वाटर है, और ये क्या बताइए? डाउन स्ट्रीम है। क्या स्पीड्स? ये अपस्ट्रीम का क्या स्पीड बताया? 6 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। स्टिल वाटर का क्या बताया? 12 किलोमीटर पर आवर, ये भी गिवन है। आप देखो, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। इन दोनों का अंतर कितना है? 6। ये क्या होता है? ये हमेशा ही धारा की गति होती है, और धारा की गति की वजह से ही तो अंतर होता है। इस स्टिल वाटर में 6 गिराने पर ये आएगा, तो इसमें 6 जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो इससे मुझे मालूम चला कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या बताइए? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, जब मुझे स्पीड मालूम चल चुकी है डाउन स्ट्रीम की 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसने मेरे से क्या पूछा कि धारा की दिशा में नाव को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समान दूरी मतलब कितनी बताइए? 6 किलोमीटर। तो मैं यहां पर आपको इतना सा बताऊं, देखो जरा, 18 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। देखो 18 किलोमीटर पर आवर, और आपको जाना कितना है? 6 किलोमीटर। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, LHS बराबर RHS। दूरी अगर 1/3 हो रही है, 1/3, 3:1, तो समय भी तो 3:1 होना चाहिए। 1/3, 1 घंटे का 1/3 20 मिनट होना चाहिए। 37वां क्वेश्चन देखिएगा। अ पर्सन कैन रो ए बोट एट ए स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी शांत जल, शांत जल में गति क्या दे रखी है बताइए? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। He comes to know that it takes double the time travel upstream than downstream। यानी कि अपस्ट्रीम में जाने में जो समय लगता है वो डाउन स्ट्रीम से दुगना लगता है। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या ये गारंटी है क्या कि अपस्ट्रीम में लगने वाला टाइम हमेशा डाउन स्ट्रीम से तो कम से कम ज्यादा ही होगा? हाँ, गारंटी है। गारंटी क्यों है?
क्योंकि अप स्ट्रीम में धारा आपको विरोध करेगी। हाँ, एक शर्त है, दोनों कंपैरिजन में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, दूरी हर बार बराबर है। जब आप डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो गति आपकी ज्यादा होगी क्योंकि धारा आपको सपोर्ट करेगी, टाइम कम लगेगा। जब अप स्ट्रीम में जाओगे धारा आपका विरोध करेगी, गति कम होगी, उसी दूरी में गति कम, टाइम ज्यादा, उसी दूरी में गति ज्यादा, टाइम कम। तो आप देखिए, इसने कहा कि अप स्ट्रीम में टाइम डबल लगता है। किससे लगता है? डाउन स्ट्रीम से। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? धारा की गति क्या होनी चाहिए? इस प्रश्न को हम 3 तरह से कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका है वो समय लेगा 5 सेकंड का केवल। हम तीनों तरीकों की बात कर लेते हैं। पहला तरीका देखो जरा क्या है। पहला तरीका थोड़ा कॉन्सेप्ट को सिखाता है। आप देखो, उसने कहा कि टाइम लगता है किसमें? टाइम की अगर मैं बात करूं तो समझना मेरी बात को, कि जो डाउन स्ट्रीम है और जो अप स्ट्रीम है, तो उसने आपसे कहा, ये कहा क्या? देखो जरा ढंग से समझना बात को। और ये बहुत छोटा प्रश्न है, अच्छे से अच्छे प्रश्नों में रेशियो का कंसेप्ट जबरदस्त काम कर सकता है। देखो, उसने कहा कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगुना समय लगता है। तो ये तो धारा के विरोध हो गया अप स्ट्रीम, और ये डाउन स्ट्रीम धारा के साथ होता है, टाइम दुगुना लगता है। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, ये जो ऑप्शंस में नजर जाए एकदम से, तो ये तो सारी स्पीड्स दी हैं, पूछी भी स्पीड है, स्पीड ऑफ क्या बताइए? स्ट्रीम। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इंफॉर्मेशन चाहे जैसे भी दी क्यों ना हो, आपको तुरंत उसे उसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए जो प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक अच्छा स्टूडेंट की नजर हमेशा क्वेश्चन की आखिरी सेंटेंस पे होती है, क्योंकि वही उसका लक्ष्य वही है। तो वो चुपचाप जल्दी से उनको पिक कर लेता है जो जो उसको हेल्प करेंगे आंसर निकालने में। एक बात बताइए, ये टाइम का रेशो काम आएगा कि स्पीड का आएगा? स्पीड का काम आएगा, क्योंकि प्रश्न का जवाब स्पीड में चाहिए। और आपको मालूम है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम और स्पीड के रेशो उल्टा काम करते हैं। ये हमने अच्छे से पहले डिस्कस किया हुआ है। अब देखो, ये स्पीड कौन सी है? डाउन स्ट्रीम की। ये स्पीड कौन सी है? अप स्ट्रीम की। और आपसे पूछी क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। 1 मिनट कुछ भी मत लिखिए, सिर्फ मेरे साथ चलिए, ध्यान दीजिएगा। देखो, ये जो मेरा हाथ है इस वक्त, ये कौन सी स्पीड है? स्टिल वाटर। ध्यान दीजिएगा, स्टिल वाटर। ये जो ऊपर वाली है वो कौन सी है? डाउन स्ट्रीम। ये नीचे वाली है वो क्या बताइए? अप स्ट्रीम। एक बात बताओ, ये रेशो मुझे पता है, किसका रेशो पता है? डाउन का। ये रेशो पता है मेरे को, किसका पता है? अप का। अच्छा, रेशो नहीं, अगर ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होती, सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली, तो मैं कैसे निकालता स्टिल वाटर? इन दोनों को जोड़कर आधा कर देता। ऐसा करता कि नहीं करता? अच्छा, सबसे ऊपर वाली और स्टिल में अंतर क्या है? स्ट्रीम की गति। इन दोनों में अंतर क्या है? स्ट्रीम की गति। इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे ऊपर सबसे नीचे, स्ट्रीम की गति का 2 गुना। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। ये रेशो डाउन का है, ये रेशो अप का है, और जो मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है 7.5 किलोमीटर पर आवर, वो कौन सी गति दी हुई बताइए? स्टिल वाटर वाली गति दी है। अगर हम देखें तो स्टिल वाटर का रेशो, अटेंशन देना, एक जरूरी बात देखो, डाउन का रेशो क्या है? 2। 1 मिनट, मैं 30 सेकंड एक्स्ट्रा लूंगा। अगर डाउन का स्पीड 40 हो और आपका स्पीड 30 हो, तो एवरेज कैसे निकलता है? 40 + 30, 70 का आधा 35। तो रेशो भी तो ऐसे ही चलेगा। 2 डाउन का है, 1 अप का है, 2 + 1 3, 3 का आधा 1.5। यानी कि डाउन का रेशो ये है, अप का रेशो ये है, तो मुझे स्टिल का रेशो मिलता है कितना? 1.5। मेरी एक सलाह है, 3 तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें गणित के अंदर। पहली होल नंबर्स में, दूसरी फ्रैक्शंस में, तीसरी डेसिमल्स में। सबसे कंफर्ट क्या है? होल नंबर्स। अगर बना सकते हैं तो। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, जब आप कैलकुलेशन सीख लेंगे फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या मैं इस 2 और 1 को 4 और 2 बोल सकता हूं? एक ही तो बात है, क्या फर्क पड़ता है? 1:3 बोले या सुविधा के लिए 10:30? अच्छा, ये जो डाउन स्ट्रीम है उसका रेशो 4 है, अप स्ट्रीम का रेशो 2 है, तो जो स्टिल वाटर है उसका रेशो क्या 3 होना चाहिए? जरा ध्यान दीजिएगा। डाउन स्ट्रीम की स्पीड का रेशो क्या है? 4। अप स्ट्रीम का रेशो क्या है? 2। तो जो स्टिल वाटर है उसका रेशो क्या होना चाहिए? 3। आपको क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है स्टिल वाटर की? क्या? 7.5। यानी कि रेशो की चाबी मैंने ये सिखाई कि रेशो में 1 का मान पता होना चाहिए। मुझे मालूम चलता है कि 3 का वैल्यू कितना बताइए? 7.5, और 3 का वैल्यू 7.5 है, तो 1 के लिए 7.5 में 3 का डिवाइड कीजिए, क्या आएगा बताइए? 2.5 किलोमीटर पर आवर। आप जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए,
4 डाउन स्ट्रीम की स्पीड, 2 अप स्ट्रीम की स्पीड, 3 स्टिल वाटर की स्पीड, 4 और 3 का अंतर रेशो में 1। और ये एक्चुअल में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम और स्टिल वाटर की स्पीड का अंतर हमेशा क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसी तरह से यहां पर बात करूं अप स्ट्रीम, तो 3 और 2 का अंतर भी क्या होता है, 1, और वो 1 क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो मुझे साफ नजर आता है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी बताइए, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपसे कहा कि आप 5 सेकंड में भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, कॉमन सेंस से कर सकते हैं। कैसे, एक बात बताओ मेरे को, आपको कौन सी स्पीड दी है, स्टिल वाटर वाली, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, आप एग्जाम में उत्तर को लिखकर आएंगे या ऑप्शंस में से चुनेंगे? ऑफ कोर्स ऑप्शंस में से चुनेंगे हम लोग, क्योंकि पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। अब मैं आपसे बात करूं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, उसने क्या कहा कि डाउन स्ट्रीम की तुलना में अप स्ट्रीम में जाने में दुगना टाइम लगता है। एक कॉमन सेंस की बात है, हमेशा दूरी अगर बराबर है और अप स्ट्रीम में अगर टाइम डबल लगता है तो ये तय बात है कि उसमें स्पीड आधी रहती होगी। ऑप्शंस में देखते हैं एक बार। पहला ऑप्शन, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो जरा देखिए, ये 7.5 किलोमीटर पर आवर कौन सी स्पीड है, स्टिल वाटर। अगर मैं डाउन स्ट्रीम लूं तो क्या होगा, 2 जोड़ना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि स्टिल वाटर की स्पीड में अगर मैं धारा की गति उसने पूछी है और अगर ये सही है तो फिर मुझे जोड़ना चाहिए। अच्छा, अगर मैं 2 जोड़ू तो क्या आएगा, 9.5। अगर 2 घटाऊं तो क्या आएगा, 5.5। क्या 5.5 और 9.5 में दुगना रेशो आ रहा है? नहीं तो, दुगना नहीं आ रहा, दुगना आना चाहिए। दुगना क्यों आना चाहिए, क्योंकि जब अप स्ट्रीम में टाइम डबल लगता है तो अप स्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम से आधी होती होगी, यानी कि वो ऑप्शन सही है जिसको अप्लाई करने पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड आधी और दुगनी दिखती हो। दूसरा ऑप्शन 3, अगर मैं 3 जोड़ूं तो 10.5 और 3 घटाऊं तो 4.5, ये भी दुगना नहीं है। अगर मैं 2.5 जोड़ूं तो 10 और 2.5 घटाऊं तो 5, यानी कि बिल्कुल 2.5 जोड़ने पर 10 आता है और 2.5 घटाने पर 5 आता है, यानी एक स्पीड 10 है और एक स्पीड 5 है। ये ऑप्शन पूरी तरह से क्या बताइए, सही है। लास्ट 30 सेकंड्स में एक बार हम इसको दोबारा देखते हैं। उसने क्या कहा, ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्या बताइए, रेशो है। जो टाइम लगता है हमारे पास वो अप स्ट्रीम में दुगना लगता है। मैंने रेशो को तुरंत कन्वर्ट किया स्पीड में, क्योंकि पूछा भी उसने क्या बताइए, स्पीड है। उसने 2 और 1, मैं चाहता यहां पर तो इनका एवरेज 1.5 भी लिख सकता था, फिर आप 2 और 1.5 का अंतर लेते। अभी मैंने कोशिश की कि मैं राउंड फिगर में चलूं ताकि आपको समझ में आए, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, कैलकुलेशन तो हम बाद में देख सकते हैं। इसको मैंने 4 और 2 रखा, ये रेशो में डाउन, ये रेशो में अप, ये रेशो में स्टिल। इन दोनों का अंतर कितना है, 1। और इस 3 की वैल्यू पता है मेरे को, क्योंकि स्टिल वाटर का रेशो तो ये है और वैल्यू उसकी 7.5 है। 3 की वैल्यू 7.5, तो 1 की वैल्यू क्या बताइए, 2.5 है। और जो 1 है वही किसकी गति है बताइए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की है। आगे वाले सेशंस में हम इस बोर्ड्स को और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जिनमें हम रेशो और अलग अलग तरीकों से कम टाइम में इस काम को कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा कंपटीशन एग्जाम में, इसमें हमें देखना यही है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम कम लगे और एक्यूरेसी भी पूरी बनी रहे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में, अपने और जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब में शेयर कीजिए, ताकि उन सबको इसका फायदा मिल सके। और आप जब शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारे लिए तो वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, और अगर आपने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले अभी की अभी पहले से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा इस तरह के वीडियोस का फायदा मिलता रहे।